करके मेरा हाथ रे मुझे वृंदावन पहुंचा दे। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मुझे वृंदावन पहुंचा दे। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मुझे वृंदावन पहुंचा दे। कोई वृंदावन पहुंचा दे। मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। कोई पकड़ के जय हो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन वृंदावन में कृष्ण कन्हैया। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया। लालसा चित्त में जग जाना फल को प्राप्त करने का एक लक्षण है। लौल्य विहीन प्राप्ति उस प्राप्ति को महत्वहीन कर देती है। उत्कंठा विहीन प्राप्ति भी फल को महत्वहीन कर देती है। इसलिए ईश्वर इतनी आसानी से प्रकट होते हैं। सुलभ होने के बाद भी उत्कंठा से भरे हुए हृदय विरह आंच में जो तप गया घट, उसी में ईश्वर का प्रकटीकरण होता है। अब तो सीधा उस रूप मन में बस गया ना ठाकुर जी का। अब उसी जसखान के चित्त में बावलापन आ गया। वहीं पर कहने लगा, चरण पकड़ लिए, हे महात्मा जी, हे बाबा जी, आप इतने सुंदर ठाकुर जी को देखे हो, जानते हो, वहां रहता है तो मुझे दिखाओगे? मुझे भी दिखा दो ना। मुखिया जी बड़े प्रसन्न हो गए। बात चुभ गई, लग गई, निशाना एकदम तीर निशाने पे है। उन्होंने ब्रह्म संबंधी यमन को ब्रह्म संबंधी रस खान के कान में अष्टाक्षर मंत्र दिया।
ब्रह्म संबंध स्थापित कर दिया। और मुखिया जी ने, संत ने एक यवन को वृंदावन में रस की भूमि की ओर प्रवृत्त कर दिया। संत की प्रसन्नता तुम्हारी चाव से होता है। संत खुश कर बरी या नेशते प्रश्न कृतो लोक हितम निपम। सुखदेव प्रसन्न तब होते हैं जब परीक्षित के मन में चाव पैदा होता है कि मरने वाले के लिए करना क्या चाहिए। वास्तविक संत कभी तुम्हारी संपत्ति से नहीं रीझता, तुम्हारे प्रभाव से भी रीझता नहीं, तुम्हारे अर्पण से, प्रार्थना से, दक्षिणा से रीझता नहीं। संत का हृदय तुम्हारे चित्त की चाव से रीझता है। संत की करुणा वही तुम्हारा चित्त की जिज्ञासा ही जीवन को सतपथ में और कुपथ में ले जाने का एक पर्याय है। तुम्हारी जैसी चाह, कहते भी है जहां चाह वहां राह। तुम्हारी चाह जैसी होगी तुम्हारे संसार का निर्माण भी और तुम्हारी फल की प्राप्ति भी, फल से निकलने वाले रस भी, वो सब निर्माण कर लेता है। एक तय हो गया तुम्हारी जिज्ञासा, ये अंग्रेजी वालों ने भी एक कवर बना दिया। चाह शुद्ध हुई तो संत मिलता है और चाह शुद्धि से संत ही नहीं प्रसन्न संत मिलता है। और प्रसन्न चित्त का कोई संत तुम्हारे सामने घटित होए, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाव संसार में प्रवेश हो जाए, समझना भगवान आपको मिलने वाले। प्रसन्न संत प्राप्ति ही ईश्वर को प्रसन्नता दिलाने का एक मंत्र है। इसीलिए सद्गुरु तुम्हारे चित्त की वृत्ति से प्रसन्न हो जाए तो ईश्वर भी तुम्हारा प्रसन्न है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। संसार को कितना प्रसन्न करोगे, जितना दोगे उतना अप्रसन्न, उतनी आशा तुम पर बढ़ेगी। तो अपना कलेजा काट के भी दोगे ना, फिर दूसरे कलेजे की आस करेगी दुनिया। ये संसार का स्वभाव है ऐसा। यहाँ कभी जितना जिसको देते हो उतना ही वह अप्रसन्न रहता है। जितना जिसको भाव इंटेंशन देते हो ना, उतना ही वो व्यक्ति आपको दुख देने में उतारू होता है। लेकिन सद्गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारे जीवन का सुख भी कई प्रकार का है। सुख प्रसन्न सुख तुम्हें आनंद में स्थित कर देता है, लेकिन उदासीन सुख तुम्हें संसार से वैराग्य देता है। वैराग्य मिल जाने मात्र से प्रसन्नता नहीं मिलती। वैराग्य में जब भक्ति होती है ना और वैराग्य में ज्ञान होता है तो वह भक्ति नृत्य करती है। अब भागवत के भाव को समझो ना, भक्ति है, जवान है, खूब तरुणी है, लेकिन वह तरुणी भक्ति भी रो रही है। क्यों? ज्ञान वैराग्य का अभाव में, प्रसन्नता नहीं है। भक्ति, प्रसन्न भक्ति मिले जाए, समझना वो क्या, प्रसन्न चित्त के संत के उपदेशों को चित्त में स्थित करने के कारण। रस खान ने चरण पकड़ लिए मुखिया जी के, मुखिया जी ने ब्रह्म संबंध स्थापित कर दिया। जो ही मुखिया जी ने रस खान को छू लिया ना, आप तो और चाव जगी और मन में उल्लास उमंग वृंदावन जाने का। चित्र की छवि देख करके व्याकुल हो गए, इतना सुंदर। अब तो श्री कृष्णम शरणम मम जप करते 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 वृंदावन मुखिया जी के चरणों को पकड़ करके मुखिया जी ने विट्ठलनाथ जी के चरणों में स्थापित कर दिया। विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते रसखान अब तो पागल सा हो गया, उन्मत्त हो गया। जिस संसार के मरण धर्मा रूप के प्रति आसक्त होकर नित्य प्रति उस बालक को देखना और उनको दिखाना, यह जीवनचर्या चलती थी रसखान की। अब भगवान के दिव्य माधुरी रूप का पान करने की चाहत पैदा हो गई। वृंदावन को चले बहुत लोगों से पूछा, भैया ये बताओ ये ठाकुर कहाँ मिलते हैं? जो रूप जो छवि मुखिया जी ने दी है, उस मंत्र को उस छवि को साथ में लिए सबसे पूछते हैं कहाँ मिलते हैं। किसी ने कहा राधा वल्लभ में मिलते हैं, किसी ने कहा बांके बिहारी में मिलते हैं, किसी ने कहा मदन मोहन में मिलते हैं। सब मंदिरों का दर्शन किया, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष मिलना था। उनको विग्रह से नहीं मिलना, उनको प्रत्यक्ष में दर्शन करना था। लेकिन प्रत्यक्ष में दर्शन तभी मिलते हैं जब व्याकुलता की परम उत्कंठा, परम उत्कर्ष में पहुंचता है जीव की इच्छा, व्याकुलता। इसीलिए तो भगवान भी गोपियों से मिलने के बाद भी उस व्याकुलता का दर्शन करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। शहर में मिल गए थे, गोपियों का अभिमान आ गया, व्याकुलता को बढ़ाने के लिए, गोपियों के भीतर की पुकार को सुनने के लिए भगवान रासमंडल से अंतर ध्यान हो गए। व्याकुलता जब चित्त में पैदा होती है ना, ईश्वर का जो संबंध है पुष्ट हो जाता है। जब व्याकुलता कंठ तक आ गई, मंदिर मंदिर दर दर देखने के बाद रसगान को संतुष्टि नहीं हुई, प्रत्यक्ष खेलते हुए, हंसते हुए, माखन खाते हुए, गौवे चराते हुए, मोर के पंख को सिर में धारण करते हुए, बंशी वादन करते हुए कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा जब चित्त में आई, उसी समय वृंदा विपिन के पुलिन में भगवान नंद नंदन का दर्शन किया। कहाँ? बोले ब्रह्म में ढूंढ, पुराण में ढूंढ। भगवान का दर्शन
किया। भगवान दर्शन करते ही रसखान ने लिखा कि ब्रह्म में ढूंढो पुराण में कानन, बेगरी चा सुनी चो